नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अभिषेक, करण, शिवम नाम के 3 लड़कों की एक ऐसी कहानी को लेकर आ गया हूं जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी बिहार के दरभंगा जिले की है। बिहार के दरभंगा जिले में छोटे से गांव में 3 दोस्त एक साथ रहा करते थे। वो स्कूल की पढ़ाई भी एक ही स्कूल में करा करते थे और तीनों दोस्त बहुत ही मौज मस्ती किया करते थे। वो 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे। तीनों एक ही साथ स्कूल जाया करते थे और एक ही साथ स्कूल से आया करते थे। घर पर आने के बाद एक साथ खेलना कूदना मौज मस्ती करना, वो तीनों दोस्त यही किया करते थे। उनको साइकिल चलाने का बड़ा ही शौक था। वो अपनी साइकिल से दूर दूर निकल जाया करते थे और फिर एक साथ शाम होने से पहले घर आ जाया करते थे। यही रूटीन उनका चलता आ रहा था। एक दिन अभिषेक कहता है कि आप कुछ हॉरर करते हैं। करण कहता है नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभिषेक कहता है यार डरने वाली क्या बात है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। उनकी उम्र लगभग 13 साल के करीब थी। कहता है यार अब तो हम तो बड़े हो गए, अब हमें सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, चल कुछ हॉरर करते हैं। तो शिवम कहता हाँ हाँ यार हॉरर करते, बहुत मज़ा आएगा। अभिषेक कहता है कि आज रात हम घूमने के लिए निकलेंगे, फिर हम देखते हैं कि कुछ हॉरर होता है कि नहीं। शिवम कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर रात के 7 बज रहे होते हैं। अभिषेक शिवम के घर जाता है, कहता चल घूमने चलते हैं। शिवम और अभिषेक अपनी साइकिल से करण के घर आ जाते हैं। करण कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है और मेरी मम्मी जाने नहीं देगी। अभिषेक कहता है कि यार तू बहुत डरता है, चलना कुछ मज़ा आएगा, तीनों दोस्त चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, खूब मौज मस्ती करेंगे और 8 बजे तक तो आ ही जाएंगे। करण कहता है नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी मुझे जाने नहीं देगी और मेरी पिटाई भी पड़ सकती है। और फिर शिवम और अभिषेक कहते हैं ठीक है तू मत जा, हम तो जा रहे हैं। शिवम और अभिषेक निकलते हैं और साइकिल चलाते 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 3-4 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। रात के तकरीबन 8 बज रहे होते हैं। गांव में तो नॉर्मली अंधेरा जल्दी हो जाता है और 8 बजे तक तो बहुत ही सुनसान हो जाता है। बहुत ही सुनसान सा माहौल हो जाता है। शिवम और अभिषेक दोनों साइकिल चलाते चलाते खूब दूर निकल जाते हैं। शिवम कहता है यार काफ़ी दूर आ गए हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। अभिषेक कहता है यार अभी तो आए, अभी तो मज़ा आएगा। तो कहते हैं यार देख सामने वो पार्क है ना, चल बगीचे जैसा आम का बगीचा होता है बहुत बड़ा। कहते हैं चल उस बगीचे में चलते हैं, देखते हैं। तो शिवम कहता है नहीं नहीं यार मुझे बहुत डर लगेगा, कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा कि किसके बगीचे में घुस गए। तो कहते हैं यार कोई नहीं देखेगा, इतनी रात हो रही है, 8:30 का टाइम हो रहा है, कोई नहीं होगा, चलना। शिवम कहता है ठीक है चलते हैं। वो अपनी साइकिल को उस पार्क के अंदर जो भी बगीचा वगैरह जो भी होता है उसके अंदर ले लेते हैं और वहाँ घूमने लग जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही शांति का माहौल होता है। अभिषेक कहता है यार देख कितना मज़ा आ रहा है। वो कभी उस पेड़ों को देख छेड़ते हैं। जब हम पेड़ों की तरफ देखते हैं और घने घने पेड़ होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो शिवम कहता है यार कुछ हो रहा तो हो नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा। शिवम कहता है यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, कुछ हॉरर हो या ना हो, लेकिन कोई आ गया तो हमें बहुत मारेगा, चलना यार घर चलते हैं। अभिषेक कहता है चल ठीक है घर चलते हैं। दोनों साइकिल उठाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आते आते उनको तकरीबन 9:30 के करीब हो जाता है। उनकी मम्मी कहती है इतनी रात को तुम कहाँ थे? तो कहता है मम्मी मैं शिवम के घर गया था पढ़ने के लिए, मैं शिवम के घर पे पढ़ रहा था। तो कहता है ठीक है। शिवम भी यही बहाना कर देते हैं। अगले दिन जब वो शिवम और अभिषेक स्कूल जाते हैं तो करण को कहते हैं यार कल हम वहाँ गए थे, हमें बहुत मज़ा आया था, चलना यार तू भी चल, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम गए और हमने वहाँ पर एक बगीचा देखा, वो बगीचा इतना सुंदर था। शिवम जब करण को याद बातें बताता है तो करण कहता है यार मेरा भी मन कर रहा है, ठीक है मैं भी आज रात को ऐसा कोई प्लान बनाते हैं, कुछ घूम के आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन यार मम्मी जाने को तो अलाउड नहीं करेगी। तो अभिषेक कहता है ठीक है मैं तेरे घर आऊँगा, मैं कहूँगा चल करण पढ़ाई करने चलते हैं, तो तू कहती हो हाँ ठीक है, और हम साइकिल से घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। यही होता है। शिवम अभिषेक के घर आता है, अभिषेक और शिवम करण के घर जाते हैं। करण के घर जाने के बाद करण की मम्मी से कहते हैं आंटी जी आज हमें ना पढ़ाई करनी है, तो हम करण को अपने साथ अपने घर ले जाएं।
तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं, जब पढ़ाई लिखाई करनी है तो ले जाओ। तो करण क्या करता है, अपनी साइकिल उठाता है और जो साइकिल के पीछे का हिस्सा था वहाँ पे कॉपी किताबें दबाते हैं और निकल पड़ते हैं। उसकी मम्मी तो सोचती है कि करण पढ़ाई करने गया, लेकिन ये तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और उस दिन क्या होता है, घूमते 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 काफ़ी दूर निकल जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 9:30 बज चुके होते हैं और एकदम पूरा अंधेरा होता है, डर का माहौल सा हो जाता है। करण कहता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है और काफ़ी रात हो चुकी है यार, अब हमें घर चलना चाहिए। तो अभिषेक कहता है यार अभी तो हमने मज़े ही नहीं करे, अभी तो हम आए हैं। शिवम कहता है हाँ यार तू काफ़ी डरता है, डरने वाली क्या बात है। लेकिन करण कहता है यार मुझे तो बहुत डर लगने लग गया, मान लो कोई चोर मिल जाए या कोई डाकू मिल जाए तो हमें तो मार देगा। अभिषेक कहता है यार आज के टाइम में कहाँ डाकू चोर होते, तो चल। तो वो घूमने चल देते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा पेड़, बरगद का पेड़ था शायद, और उसके अंदर खूब सारे पेड़ भी लगे हुए थे। कहता यार ये जगह देख कितनी सुंदर है, चल यार यहाँ पे चलते हैं। तो करण कहता नहीं नहीं यार वो बरगद का पेड़ है और मैंने सुना बरगद के पेड़ पे भूत रहते हैं। तो अभिषेक कहता है यार तू भी कैसी बातें करता है, बरगद के पेड़ पे भूत तो नहीं रहेंगे, तू चल तो सही। शिवम अभिषेक आगे चल देते हैं। तो करण कहता है यार मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, मुझे बहुत डर लगेगा। वो भी उनके पीछे पीछे हो लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी साइकिल खड़ी करते हैं, क्योंकि जो पेड़ के अंदर जो बहुत सारे पेड़ लगे थे वहाँ थोड़ा रास्ता साइकिल ले जाने लायक नहीं था। वो अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और पैदल ही जाने लग जाते हैं। सबसे आगे अभिषेक होता है, उसके पीछे शिवम, फिर सबसे लास्ट में करण होता है। जैसे ही करण आगे बढ़ रहा होता है, जैसे उस बरगद के पेड़ के पास जाता है, मानो वो जम सा जाता है और एकदम खड़ा सा हो जाता है। और यही शिवम भी जैसे जाता है, शिवम और अभिषेक एक ही साथ होते हैं, दोनों ही खड़े से जम से हो जाते हैं। करण कहता है यार क्या हो गया, बढ़ो ना, आगे बढ़ो, तुम खड़े से क्यों हो गए। दोनों कुछ नहीं कहते, करण कुछ समझ नहीं पाता। करण कहता है यार तुम डरा रहे हो मुझे, अब मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं से घर चला जाऊंगा। तब भी कोई जवाब नहीं देते। तो इतने में करण उनके पास जाता है, कहता है यार क्या कर रहे हो। तो अभिषेक कहता है ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर हिलियो मत, ऊपर देख। तो जैसे ही करण ऊपर देखता है, उसको क्या दिखाई देता है कि एक भयानक सी चुड़ैल, लाल लाल आंखें उसकी, हाथ में बिल्ली का बच्चा लेके उसको कच्चा चबा रही है। ये देखने के बाद तो करण की हवा ही गुल हो जाती है। वो उसकी तरफ देखता ही है और इतनी तेज से तीनों दोस्त भागते हैं। कहता है यार भागो यहाँ से। वो तीनों भागने लग जाते हैं। भागते भागते अपनी साइकिल उठाते और साइकिल से तेज तेज भागते हैं और क्या देखते हैं कि वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे आ रही है। ये देखने के बाद करण को मानो तो पैंट में सुई निकल जाए, इतना डर हो जाता है। वो तीनों इतनी तेज साइकिल भगाते हैं, वो भगाते 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 अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद करण सीधा अपने घर में जाता है और खाना भी नहीं खाता, सो जाता है। और शिवम और अभिषेक भी अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और कहते हैं कि अपने घर पे किसी को कुछ नहीं बताना। यही होता है। अगले दिन अभिषेक शिवम तो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन करण स्कूल नहीं जाता। अभिषेक शिवम से कहता है यार करण स्कूल नहीं आया, क्या बात है। कहता है यार मुझे भी नहीं पता, शायद वो ज़्यादा डर गया होगा रात की बात से। तो कहते हैं ठीक है, जब स्कूल की छुट्टी होगी तो उसके घर जाके देखेंगे कि क्या दिक्कत है, आज स्कूल क्यों नहीं आया। अभिषेक और शिवम करण के घर जाते हैं। करण के घर जाने के बाद करण की मम्मी से कहते हैं आंटी करण कहाँ है। तो कहते हैं करण को तो काफ़ी तेज़ बुखार है, रात में जब से वो तुम्हारे साथ आया था पढ़ाई करके, उसके बाद से कमरे में जाके सो गया और फिर सुबह स्कूल जाने के टाइम पे देखा तो उसको काफ़ी तेज़ बुखार था, तो आज स्कूल नहीं गया और बुखार में पड़ा है। कहते हैं अच्छा। शिवम और अभिषेक उसके पास जाते हैं, कहते हैं करण क्या हुआ। तो कहता है यार मैं जब आया था ना कल रात को, तो मैंने क्या देखा, वो चुड़ैल मेरे बिस्तर पे बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी मैं तुझे भी खा जाऊंगी। उसकी भयानक आंखें देख के मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम मुझे मत लेके जाओ, बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन तुम नहीं माने और मुझे लेके गए। वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें भी डराएगी। वो अभिषेक कहता है यार तू कैसी बातें करता है। ठीक है हमने भी देखा था कि वहाँ पे एक चुड़ैल थी, लेकिन हम तो भाग आए ना, उसके बाद तो वो वहीं थी, हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ रात को। कहता है नहीं मैंने देखा, वो मेरे बगल में ही बैठी थी,
मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अपनी मम्मी को पुकारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मेरा ऐसा गला दबा रखा था कि मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये सुनने के बाद शिवम के मन में डर बैठ जाता है। शिवम कहता है यार ये तो बहुत बड़ी वो हो गई, अब क्या होगा। अभिषेक कहता है यार छोड़ ना, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो करण को समझाते हैं कि कोई नहीं, दवाई ले तो ठीक हो जाएगा और कल स्कूल में मिलते हैं। ये कहने के बाद शिवम और अभिषेक अपने घर चले जाते हैं। अपने घर पहुंचने के बाद उसी रात शिवम के सपने में वही चुड़ैल, वही लाल लाल आंखें और इतना भयानक चेहरा उसका देख उसके सपने में आता है। शिवम खूब तेज चिल्लाता है और चिल्लाकर जैसे बैठता है तो उसकी सांस इतनी लंबी 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 चल रही होती है मानो उसको ऐसा सपना ना आया हो, वो हकीकत हो। ये देखते ही जरूर कहता है, शिवम सोचने लग जाता है यार ये सपना था हकीकत था, उसको नहीं पता चलता। लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, पीछे क्या देखता है कि वही चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है और अचानक से शिवम का गला दबाने लग जाती है और उसके हाथ में वही बिल्ली का बच्चा, एक हाथ में कच्चा बिल्ली का बच्चा खा रही थी और एक हाथ से शिवम का गला दबा रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुझे भी खा जाऊंगी, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शिवम ये देखने के बाद तुरंत बेहोश हो जाते हैं और शिवम भी अगले दिन स्कूल नहीं जाते हैं। अभिषेक अगले दिन स्कूल जाते हैं, क्या देखते हैं आज शिवम भी स्कूल नहीं आया, करण भी स्कूल नहीं आया। अभिषेक कहता है यार ये हो क्या रहा है। अभिषेक जैसी छुट्टी होती है शिवम के घर जाते हैं। शिवम के घर जाने के बाद शिवम रात में बीती सारी बातें अभिषेक को बता देता है। अभिषेक के मन में भी डर हो जाता है और अगले दिन अभिषेक के साथ भी यही होता है। वही चुड़ैल अभिषेक के सामने आ जाती है और अभिषेक का गला दबाने लग जाती है। अभिषेक खूब तेज चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चिल्ला नहीं पाते और वो भी बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन शिवम को भी काफ़ी तेज बुखार हो जाता है, तीनों दोस्तों को बुखार हो जाता है, तीनों ही स्कूल नहीं जाते। काफ़ी दिन हो जाते हैं, तीनों के बुखार में कोई आराम नहीं आता। एक दिन अभिषेक की मम्मी करण की मम्मी से कहती है यार मेरा बेटा बीमार है, पता नहीं क्या हुआ, ठीक भी नहीं हो रहा। और करण की मम्मी कहती है कि मेरा बेटा भी बीमार है, उसको भी काफ़ी तेज बुखार है, उसको भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है। कहती है यार दोनों दोस्त एक साथ बीमार हो गए और बाद में उन्हें पता लगता है कि शिवम भी बीमार है। फिर एक दिन अभिषेक अपनी मम्मी को सारी बातें बता देते हैं। कहते हैं मम्मी हम एक दिन साइकिल से काफ़ी दूर निकल गए थे, वहाँ एक बरगद का पेड़ था। जैसे ही हम बरगद के पेड़ के पास गए हमने क्या देखा कि एक भयानक सी चुड़ैल एक बिल्ली का बच्चा हाथ में लिए उसको कच्चा खा रही थी। उसको देखने के बाद हम वहीं जम से गए और एकदम से हम भागे और वो चुड़ैल भी हमारे पीछे पीछे भागी, लेकिन हम घर आ गए और उस दिन करण बीमार हो गया। उसके अगले दिन शिवम भी बीमार हो गया और अब मैं भी बीमार हो गया और वो चुड़ैल हमें रोज़ सपने में दिखाई देने लग गई और कहती है कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। ये सुनने के बाद अभिषेक की मम्मी के मन में काफ़ी डर सा हो जाता है। कहती है कि ऐसा कैसे हुआ। और अगले दिन ही अभिषेक की मम्मी एक तांत्रिक बाबा को अपने घर पे बुलाती है। तांत्रिक बाबा आते हैं और कुछ झाड़ फूँक करते हैं और उनको अभिषेक सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक बाबा अभिषेक से कहते हैं कि तुमने एक पिशाचनी को छेड़ दिया है, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी, वो इतनी आसानी से हाथ में किसी के काबू में आने वाली नहीं है, तुमने उसको बहुत परेशान कर दिया है। अभिषेक कहता है कि हमने तो उसे कुछ परेशान नहीं किया था। कह रहे थे तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम उस बरगद के पेड़ के पास गए ही क्यों, उस पर एक पिशाचनी का वास है और वो इतनी खतरनाक है कि वो तुम्हें अपने साथ लेके चली जाएगी। अभिषेक की मम्मी अब तांत्रिक बाबा के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। तांत्रिक बाबा एक ताबीज अभिषेक को देते हैं और कहते हैं इसको अपने गले में पहन। ताबीज पहनने के बाद अभिषेक को तो आराम आ जाता है लेकिन करण काफ़ी बीमार हो जाता है। करण की दिमागी हालत भी खराब होने लग जाती है, वो अजीबोगरीब बड़बड़ाने सा लग गया था और शिवम का भी यही हाल था। एक दिन वो चुड़ैल शिवम के सपने में आती है और शिवम का गला दबाने लग जाती है। शिवम करते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं और उनकी आंख नहीं खुलती।
अगले दिन जब सुबह होती है, शिवम की मम्मी शिवम के पास जाती है और क्या देखती है, शिवम तो इस दुनिया में है ही नहीं, शिवम की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो काफ़ी रोने लग गया क्योंकि उनका एक जिगरी दोस्त उनसे दूर जा चुका था, वो भी उनकी इस शरारतों की वजह से। अगर वो उस रात ऐसी हरकत नहीं करते तो शायद शिवम इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते। शिवम की मौत के बाद गांव में काफ़ी आतंक का माहौल हो गया और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता लग गई कि अभिषेक, शिवम और करण एक रात गए और वहाँ पर बरगद के पेड़ पर उन्होंने एक पिशाचनी को देख लिया और वही इनकी मौत का कारण बन रही है। शिवम की मौत के बाद करण की मम्मी को काफ़ी चिंता हो गई और करण की मम्मी ने भी एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और तांत्रिक बाबा ने करण को भी एक ताबीज बना कर दिया। ताबीज पहनने के बाद करण की तबीयत में तो सुधार होने लग गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी मानसिक हालत ही खो दी और वो मानसिक संतुलन ही खो दिया। लेकिन अभिषेक ठीक है और ये कहानी हमें किसी और ने नहीं, खुद अभिषेक ने ही लिख भेजी है इंस्टाग्राम पर। और उन्होंने बताया कि मैं ये कहानी के जरिए लोगों को ये सीख दूं कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो उन तीनों दोस्तों ने करी। रात होने के बाद अकेले ही ऐसे कहीं बाहर नहीं निकल जाना चाहिए और कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पैरानॉर्मल चीज़ें उनके ऊपर हावी हो जाएं। जो गलती उन तीनों ने करी वो गलती आप लोग ना करें। बस इसी वजह से अभिषेक ने हमें ये स्टोरी लिख भेजी और कहा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई सीख दूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। दोस्तों, आप हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई सीख के साथ।